हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाबा। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए दो ध्रुवीयता अंत यानी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का थर्ड पार्ट लाया हूँ, जिसमें मैं आपको दो टॉपिक समझाने वाला हूँ। इसमें से एक टॉपिक मैं आपकी पिछली वीडियो में कवर करने वाला था, लेकिन दोस्तों वीडियो लॉन्ग होती जा रही थी, डेट्स वाई मैंने उस वीडियो को वहीं पर स्टॉप कर दिया। जो पार्ट आज मैं समझाने वाला हूँ वो पेपर के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दो टॉपिक्स हैं, एक तो पूर्व सोवियत संघ में तनाव और संघर्ष की स्थिति, और दूसरा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम प्रथम खाड़ी युद्ध, फर्स्ट गल्फ वॉर, जो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरे तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो समझने की कोशिश करना, आराम से एक एक स्टेप वाइज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे और क्या हुआ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है संघर्ष और तनाव की स्थिति। पूर्व सोवियत संघ में, पूर्व सोवियत संघ क्यों लगाया बेटा? पूर्व क्योंकि अब वो सोवियत संघ खत्म हो चुका है ना। संघ में संघर्ष और तनाव की स्थिति, संघर्ष और तनाव की स्थिति। अब समझो कि क्या संघर्ष रहे और क्या तनाव रहे, जिसमें मैं आपको केवल और केवल 4 पॉइंट्स बताऊंगा। दोस्तों 4 पॉइंट्स इतने आसान होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, अरे यार सर इतने बड़े टॉपिक्स को इतना आसान कर दिया। तो अब देखो इस चीज को, पहला पॉइंट डायग्राम से समझा करो यार। डायग्राम से ना बहुत आसानी से समझ आता है, लेकिन जो बुक की लैंग्वेज है ना, बुक की लैंग्वेज बड़ी खतरनाक सी लिखी हुई है, जो मेरे को 12th क्लास में समझने में दिक्कत होती थी। अब मैंने अपना, मेरे गुरु जी थे बड़े प्यारे आनंद प्रकाश सर, उन्होंने मुझे तरीका बताया पढ़ने का कि बेटा डायग्राम्स बनाया करो। डायग्राम्स को बना बनाकर अगर आप क्लियर करोगे तो आप कहीं पर भी मार नहीं खाओगे। वो जियोग्राफी पढ़ाते हैं, जियोग्राफी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा डायग्राम वाला खेल है ना। तो आप समझो उस चीज़ को। मैं पॉलिटिकल में डायग्राम्स ला दूंगा, जियोग्राफी में तो आते ही आते हैं, मैं तुम्हारे लिए पॉलिटिकल में डायग्राम लाऊंगा। आप समझो कैसे। देखो आ जाओ आप किस पर, सबसे पहले रूस। रूस के 2 एरिया थे, कितने? 2। ये रूस हो गया। रूस के ही 2 प्रांत थे। कितने प्रांत? 2 प्रांत। वो 2 प्रांत कौन से थे? चेचन्या और दूसरा दागिस्तान। ये दोनों ही प्रांत किससे? रूस से अलग होने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब रूस अलग कैसे होने देता है ना। तो रूस की राजधानी मॉस्को, मॉस्को ने क्या किया? बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से बमबारी कर दी। किस पर? चेचन्या और दागिस्तान दोनों पर। जब गैर जिम्मेदार तरीके से बमबारी हुई, बहुत सारे बम गिराए गए, तो बम गिराने से बेटा मांग को दबाया नहीं जा सकता। अगर मान लो आप पापा को बोल रहे हो पापा मुझे साइकिल दिलाओ, पापा नहीं दिला रहे साइकिल, चाहे 4 बेल्ट मार ले, लेकिन भैया जिद तो फिर भी रहेगी, नहीं पापा लूंगा तो मैं साइकिल ही, है ना। समझे बात को? यानी मारपीट से या किसी को जनहानि करके या किसी को नुकसान पहुंचाकर हम मांग को नहीं दबा सकते। ऐसे ही कुछ हुआ, मॉस्को ने गैर जिम्मेदार तरीके से बमबारी तो कर दी, खूब बम गिराए, और बम गिराने का अंजाम हुआ क्या? बड़ी मात्रा में जनहानि, बहुत बड़े लेवल पर लोग मारे गए। जब बहुत बड़े लेवल पर जनहानि हुई तो जनहानि होने से भी इसकी मांग को दबाया नहीं जा सका और ये डिमांड आगे बढ़ती रही। पहला पॉइंट क्लियर? ये था हमारा पहला पॉइंट डायग्राम से, है ना। अब सेकंड पॉइंट बताता हूँ। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? बहुत ही आसान है। तजिकिस्तान। क्या? तजिकिस्तान। तजिकिस्तान में कितने? 10 वर्षों तक, कितने? 10 वर्षों तक गृह युद्ध की स्थिति रही। किसकी? गृह युद्ध की। यानी कब से कब तक? 1991 से 10 वर्ष कब तक हो जाएंगे? 2001 तक। 2 पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट है सर हमारा, एक वहां का ना एक प्रांत था अजरबैजान का। किसका? अजरबैजान का एक प्रांत था, नगरानो कराबाख। क्या? नगरानो कराबाख। तो नगरानो कराबाख के अर्मेनियाई लोग, कौन? अर्मेनियाई एक जाति थी, वो लोग अर्मेनिया में मिलना चाहते थे। किसमें? अर्मेनिया में। तो इसके खिलाफ भी एक विद्रोह चल रहा था, ये भी क्लियर।
अब चौथा पॉइंट काफी आसान है, उधर का एक कंट्री था, चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, एक कंट्री था चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया, जो चेकोस्लोवाकिया था वो दो हिस्सों में बट गया, किसमें? चेक और स्लोवाकिया में। तो मैंने आपको बोला था कि मैं 4 पॉइंट बताऊंगा, वो भी किसके साथ? डायग्राम्स के साथ। तो ये चारों पॉइंट उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब दोस्तों, अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो छोटा है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम की नजर से बहुत जरूरी है। वो पेपर में 2 नंबर का ज्यादातर पूछा गया है, लास्ट ईयर में भी देखा गया है उस क्वेश्चन को, आई थिंक प्री बोर्ड या मिड टर्म में आया था, और पहले के पेपर्स में भी उस क्वेश्चन को देखा गया है। टॉपिक का नाम है प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध, जो प्रथम खाड़ी युद्ध है वो बहुत ही मेन क्वेश्चन है। तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए क्लियर करता हूँ धीरे धीरे, डायग्राम से ही समझाऊंगा इसे भी। देखो 1990 के अगस्त मंथ में क्या होता है, ये छोटे छोटे देश हैं, ये रहा इराक, ये रहा बहुत छोटा सा देश है इससे कुवैत, जो कि इसका पड़ोसी है। तो इराक ने क्या किया? कुवैत पर हमला कर दिया। इराक ने किस पर हमला कर दिया? कुवैत पर। जैसे ही इराक ने कुवैत पर हमला किया, हमला क्यों किया? तेल के भंडार थे कुवैत में, तेल सरसों का तेल नहीं, ना ही नारियल का तेल, तेल मतलब पेट्रोल। जब भी पॉल साइंस की लैंग्वेज की बात आएगी और शब्द आएगा तेल, तो नारियल या सरसों का तेल नहीं, वहां पे तेल आएगा पेट्रोल वाला, समझे? तो कुवैत में तेल के भंडार थे जिसे हड़पना चाहता था कौन? इराक। इराक ने हमला किया कुवैत पर। जैसे ही इराक ने हमला किया, पूरी दुनिया समझा रही है यार छोटा सा बच्चा है, रहने दे, छोटा देश है, रहने दे, मत कर युद्ध। नहीं, हम दादा हैं, हम तो छीन के रहेंगे सब कुछ, जितने रिसोर्सेज हैं हम छीन लेंगे जाके। किससे? कुवैत से। ये किसका कहना है? इराक का। जब ये बात आती है तब निकल कर आता है सामने से कौन? यूएनओ। जब समझाने बुझाने की तमाम राजनीतिक कोशिशें नाकामयाब हो गई, जब सारे देश नाकामयाब हो गए किसे समझाने में? इराक को, तो निकल कर आया यूएनओ। यूएनओ क्या कहता है? एक अनुमति देता है, भैया बल प्रयोग करो। क्या करो? बल प्रयोग। अब इस चीज को जो यूएनओ पूरे शीत युद्ध में कुछ नहीं बोला, जो यूएनओ पूरे शीत युद्ध में कुछ नहीं बोला, वो शीत युद्ध खत्म होते ही अचानक से एंट्री लेता है। तो पूरी दुनिया इसे किस रूप में देखती है? एक नाटकीय रूप में देखती है। कैसे देखती है? एक नाटकीय रूप में। और अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति, उस टाइम जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉर्ज बुश। क्या नाम था? जॉर्ज बुश। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने तो इसे एक नाम दे दिया। क्या चीज? नई दुनिया। क्या बोल दिया? नई दुनिया। ये वही वाली बात होगी जॉर्ज बुश के हिसाब से, जैसे कि होता है ना कि गूंगा भी बोला। गूंगा भी बोलने का मतलब ये है जो यूएनओ पूरे शीत युद्ध में शांत रहा, अरे भैया अचानक से बल प्रयोग करने की अनुमति दे रहा है। तो इस चीज पर पूरी दुनिया अचंभित हो गई और जॉर्ज बुश ने उसे क्या कहा? नई दुनिया। क्लियर? तो इस चीज पर अब अमेरिका तो वैसे ही अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है, अमेरिका तो अपना दबदबा बनाना चाहता है ना। तो अमेरिका को जैसे ही बल प्रयोग की अनुमति मिली तो अमेरिका ने 34 देशों की एक मिली जुली सेना बना दी। कितने? 34 देशों की एक मिली जुली सेना बनाई, जिसमें 6,60,000 सैनिक शामिल थे। कितने सैनिक? 6,60,000। अब इतने सैनिकों के साथ जब उसने एक सेना बनाई तो सेना बनाते ही जैसे ही इन्होंने एक सेना तैयार की, तो सेना तैयार होते ही पहली बात तो ये ध्यान रखना उसमें 75%, कितने? 75% सदस्य किसके थे? अमेरिका के। जब इतने भारी भरकम सदस्य अमेरिका के थे, यानी मान लो 100 सैनिक है पूरे, तो 75 सैनिक अमेरिका के, यानी क्या पता लग रहा है? साफ साफ क्लियर हो रहा है कि अमेरिका अपना प्रभाव दिखा रहा है, अपना दबदबा दिखा रहा है। तो अब जैसे ही इस मिली जुली बड़ी सेना ने, इतने बड़ी महाकाय सेना ने अटैक किया किस पर? इराक पर। अब तो पूरी दुनिया को लग रहा है कि इराक को डर जाना चाहिए। आपके भी मन में आ रहा होगा इराक डर गया होगा, लेकिन नहीं, तब भी इसकी हेकड़ी खत्म नहीं हुई और अमेरिकी राष्ट्रपति
इराकी राष्ट्रपति, क्या नाम था? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने एक बात कह दी कि ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। क्या होगी? 100 जंगों की एक। लेकिन इतने बड़ी सेना के सामने क्या इराकी सेना टिक पाती? पॉसिबल ही नहीं था, है ना। इसलिए इराक की सेना काफी जल्दी हार गई। क्लियर? तो अब इस युद्ध को किस किस नाम से जाना गया? प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, कंप्यूटर युद्ध, कंप्यूटर युद्ध और वीडियो गेम वॉर। अब इन नामों से क्यों जाना गया? तो देखो, कंप्यूटर युद्ध तो इसलिए क्योंकि इसमें टेक्निकल बमों का इस्तेमाल हुआ था, और वीडियो गेम वॉर इसलिए क्योंकि इस वॉर को पूरे तरीके से पहला ऐसा वॉर था जिसे लाइव दिखाया गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आप पूरा का पूरा आंसर लिखकर आओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरे सिलेबस की वीडियोस मिलेंगी, और एंड में जो CBSE में आने वाले क्वेश्चन, यानी बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद।